गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज एंड चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जैसे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो आज के क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी किए थे, जिसका हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसे कन्फर्म है 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये स्टूडेंट को बहुत हार्ड दिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन चारों में से सबसे हार्ड स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही लगता है, लेकिन वो ये जो चैप्टर है बहुत आसान है। बस थोड़ा सा इस वीडियो को देखना है और थोड़ा सीरियसली रहना है। तो उस कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एंड equation which include trigonometric ratio is known as trigonometric identity। यानी वह इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रेजेंट हो, जैसे 2x + 3y है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन, क्योंकि उसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म प्रेजेंट है। लेकिन अगर 2x + tan थीटा = 6 है, तो इसमें tan थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। वेयर इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एंगल। यानी याद रखना है कि इसमें जो एंगल का वैल्यू पुट करेंगे वो सभी के लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। जैसे इसमें फर्स्ट नंबर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यानी अगर थीटा का स्थान पे अगर यहाँ 30 डिग्री रखते हो, यहाँ पे 30, तो इसका जो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, तो जो सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, तो सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। यानी थीटा का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका प्रूफ है कैसे, यहाँ पे A है, ये B है, ये C है। अगर ये मान लो ये P है, ये B है, ये H है, तो इसमें क्या होगा, रिलेशन होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, यानी b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर होगा। तो इसको प्रूफ में देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका होता है p/h का होल स्क्वायर, इसका होता है b/h का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, p स्क्वायर बाई h स्क्वायर, a b स्क्वायर बाई h स्क्वायर, यहाँ पे h स्क्वायर एलसीएम, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू h स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो मेन फार्मूला क्या हो गया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। लेकिन इसका दो डिराइव फार्मूला क्या होगा कि अगर sin स्क्वायर थीटा रहेगा तो 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, क्योंकि ये वाला इस साइड चला जाएगा। अगर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा रहेगा तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो इससे क्या हो गया, 3 फार्मूला आ गया। एक sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक sin स्क्वायर थीटा रहेगा तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर रहेगा तो 1 - sin स्क्वायर थीटा। उसी तरह सेकेंड नंबर क्या आता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए प्रूफ है कि जैसे 1 tan थीटा p/b का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा p स्क्वायर बाई b स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे b स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या होगा h स्क्वायर, इसके जगह पे और बाई b स्क्वायर, तो जो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं h/b का होल स्क्वायर, और h/b क्या होता है सेक, इसलिए क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इससे भी दो रिलेशन निकल जाएगा
कि अगर टेन स्क्वायर थीटा पूछेगा तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर, अगर तुम्हारा 1 का वैल्यू पूछेगा तो सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा में से 10 स्क्वायर थीटा जाएगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे थर्ड नंबर में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये 1 आ गया, ये b बाई p का होल स्क्वायर दिया जाएगा, p स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। इसको इसके जब h होगा h बाई p का होल स्क्वायर थीटा, और h बाई p क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इससे भी दो रिलेशन निकलेगा, ये क्या निकलेगा कि 1 इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा वहां पे 1 हो जाएगा, और जहां पे ये कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा वहां पे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में याद रखना कि tan थीटा को sin cos में चेंज करना है तो sin थीटा बाई cos थीटा होता है, tan थीटा रहेगा और उसको sin में cos करना है तो sin बाई cos। और 5 नंबर में अगर cot थीटा रहेगा तो ये हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा हो जाएगा। और वो तो याद है कि अगर यहाँ पे sin थीटा है और sin का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1। अगर उस कंडीशन में कोसेक थीटा रहेगा तो इसके यहाँ पे 1 बाई साइन थीटा, या साइन थीटा रहेगा तो 1 बाई कोसेक थीटा। उसी तरह 6 नंबर में 7 में तुम्हारा ये कोस है तो कोस का अपोजिट क्या होता है सेक, तो उसका क्या होता है 1। तो यहाँ पे अगर सेक थीटा रहेगा तो क्या आ जाएगा 1 बाई कोस थीटा आ जाएगा। उसके बाद लास्ट है तुम्हारा इसका ये tan थीटा इंटू cot थीटा, क्योंकि tan का अपोजिट cot होता है तो इसका वैल्यू 1। तो यहाँ पे अगर cot थीटा रहेगा तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई tan थीटा हो जाएगा। यही तुम्हारा 8 जो फॉर्मूला है उसको याद कर लेना जिसका यूज इसमें आएगा। तो यहाँ पे अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे वहाँ पे अलजेब्रिक इक्वेशन को वेरिएबल कोएफिशिएंट कांस्टेंट कोएफिशिएंट करके और x से हम y का वैल्यू निकालते थे, उसी तरह यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर रहेगा कि हाउ टू सॉल्व ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को कैसे सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ मेथड याद रखना। अगर यहाँ पे ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आर प्रेजेंट इन स्क्वायर और क्यूब देन इट ब्रेक, यानी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्क्वायर या क्यूब में रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। कैसे, तो जैसे एग्जांपल में अगर आ जाए कि प्रूव दैट cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो उसको कैसे करेंगे, ये क्या है स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसको ब्रेक करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसमें करेंगे तो क्या होगा cos थीटा का होल स्क्वायर sec थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा इंटू sec थीटा। यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा इंटू
कोसेक थीटा। अब देखो, अब कुछ फॉर्मूला भी दिमाग में रहना चाहिए कि कोस इंटू सेक क्या होता है 1, साइन इंटू कोसेक क्या होता है 1, और यहाँ पे कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो क्या बच जाएगा अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। और ध्यान दो, अभी तो 5 आ गया। अब यहाँ पे हमको सेक का यूज नहीं है फॉर्मूला में, लेकिन किसका है 10 का। तो 10 और सेक में रिलेशन देखेंगे तो जानते हो, अभी बताया कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 5 1 6 1 7, ये क्या होगा 7 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना कि अगर स्क्वायर या क्यूब में रहेगा तो उस स्क्वायर या क्यूब को क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। बट उसके लिए कंडीशन है कि फार्मूला माइंड में होना चाहिए, और उस फार्मूला का कैसे हमको यूज करना है ये सब प्रैक्टिस पे आ जाएगा। इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखना और उसके बाद कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, अपने आप समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो सेकेंड नंबर, गिव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आर प्रेजेंट in a square root, then it rationalize। यानी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तुम्हारा क्या हो स्क्वायर रूट में हो तो उस कंडीशन में उसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। जैसे एग्जांपल में अगर मान लो ये दे कि 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो स्क्वायर रूट में है तो रेशनलाइज करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, रूट के अंदर ही याद रखना रेशनलाइज किया जाता है, दिया जाएगा। अब उसमें क्या होगा ये 1 माइनस ऊपर वाला साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताए हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो जहां भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा कोस स्क्वायर थीटा यूज करना, जहां 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिखेगा साइन स्क्वायर थीटा यूज करना। तो वहां पे क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट क्या आ जाएगा कैंसिल, तो 1 माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा। लेकिन हमको लाना क्या है ये लाना है ना, अगर नहीं भी दिमाग में आ रहा है तो थर्ड कंडीशन याद रखना केवल if LHS is break then RHS not come, then RHS also break। यानी अगर LHS को ब्रेक करने पे अगर RHS नहीं आए तो उस कंडीशन में RHS को भी क्या कर लेना ब्रेक कर लेना। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 1 बाई कोस थीटा, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कोस, हमेशा साइन कोस के फॉर्म में ब्रेक करना है। और टेन थीटा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब यहाँ पे एल्सियम लेंगे तो क्या होगा कोस थीटा, तो ये भी क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो LHS RHS क्या हो गया इक्वल हो गया। और लास्ट याद रखना if LHS is not present in यानी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी is not present in sin or cos or then it break it sin and cos by using
दिस फॉर्मूला, यानी अगर 1 बाई कोसेक थीटा रहेगा, कोसेक थीटा, यहाँ पे साइन थीटा यूज कर लेना, यानी अगर यहाँ पे ये कोसेक थीटा रहेगा तो वहाँ पे 1 बाई साइन थीटा यूज कर लेना, अगर सेक थीटा रहेगा तो 1 बाई कोस थीटा यूज कर लेना, अगर टेन थीटा रहेगा तो साइन थीटा बाई कोस थीटा यूज कर लेना, अगर कोस थीटा रहेगा तो वहाँ पे कोस थीटा बाई साइन थीटा यूज कर लेना। यानी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन और कोस के फॉर्म में नहीं रहेगा तो उसको इस फॉर्मूला के हेल्प से क्या करेंगे, साइन और कोस में चेंज करेंगे और उसके बाद उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे अगर मान लो कि दे दे यहाँ पे टेन थीटा बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पे साइन कॉस के फॉर्म में नहीं है तो चेंज कर लेना। यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, टेन थीटा की जगह पे यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा की जगह पे कोस थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा है तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस ये साइन थीटा बाई कोस थीटा आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा बाई कोस थीटा, और यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो साइन थीटा ये हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ भी आ जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ये कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या कर लेना, इसमें अगर ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा इंटू ये ऊपर चला जाएगा साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा इंटू ये कोस थीटा बाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई ये क्या आ गया, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस यहाँ पे आ जाएंगे कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये साइन थीटा और ये क्या होगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो जब यहाँ पे क्या आ जाए कि जब यहाँ पे साइन कोस के फॉर्म में नहीं रहे उसके बाद एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो देखो ये वाला टर्म क्या है, सेम है, केवल साइन का में डिफरेंस है, इसमें साइन पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव, इसमें कोस नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। तो जब साइन का डिफरेंस रहता है तो नेगेटिव को माइनस ले लेना, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे कोस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे हम नेगेटिव अगर माइनस ले रहे हैं तो यहाँ पे प्लस है, इसके माइनस से प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा, और ये जो नेगेटिव बाहर लिए हैं तो जो प्लस है माइनस में, माइनस से प्लस में, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इससे क्या होगा, एलसीएम लेने में आसान, क्योंकि ये वाला सेम हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा एलसीएम। अब देखो क्या होगा, इससे एक कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो ऊपर क्या आ जाएगा साइन क्यू थीटा और माइनस कोस क्यू थीटा। अब यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है।
तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ए माइनस बी ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा और ए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसे क्या आ जाएगा कैंसिल। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे तुम्हारा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है क्या, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में अब आ गया। अब यहाँ पे एलएचएस से आरएचएस नहीं आ रहा है, अब क्या कर लेना, आरएचएस को भी ब्रेक कर लेना, तो क्या होगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा है, तो इसको जब चेंज करेंगे तो 1 प्लस कोस सेक है तो क्या होगा कोस थीटा, एक कोसेक है तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, इसके लिए पूछने तो 1 एलसीएम क्या होगा कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1, यहाँ पे क्या हो गया एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया। तो उस कंडीशन में याद रखना कि अगर यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन कोस के फॉर्म में नहीं हो तो उसको क्या कर लेना, साइन कोस के फॉर्म में चेंज कर लेना, और जब साइन कोस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो उस कंडीशन में उसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। आगे थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है तुम्हारा एक क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा और बाई कोस थीटा, यानी जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि न्यूमरेटर में भी 3 टर्म प्रेजेंट हो और डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म प्रेजेंट हो, ठीक है, तो अगर उस कंडीशन में पहले क्या कर लेना, फर्स्ट स्टेप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिवाइड बाय कोस थीटा इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, तो कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जब इससे इसमें डिवाइड होगा तो तीनों में डिवाइड होगा तो 1 बाई कोस सेक आएगा, कोस बाई कोस 1, साइन बाई कोस 10, तो ये आ जाएगा। यहाँ भी 1 बाई कोस सेक, यहाँ पे कोस बाई कोस 1 और माइनस टेन थीटा, जब यहाँ पे सेक और टेन के फॉर्म में आ जाए उस कंडीशन में क्या कर देना, सेकेंड स्टेप ये पुट 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, पहले जानते हैं कि 1 का वैल्यू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या रखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये जो 1 है वहाँ पे क्या रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो याद रखना कि ये 1 है ना न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में है, तो किसी एक में रखेंगे और एक को छोड़ देंगे, ठीक है, यानी ऊपर वाले में रखेंगे तो नीचे वाले में नहीं, नीचे वाले में रखेंगे तो ऊपर वाले में नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा। अब देखो ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो क्या होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, और नीचे आ गया उसको सेम रखने देना सेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा। अब इससे क्या आ जाएगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा और नीचे
1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ पे 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इससे क्या आ जाएगा? कैंसिल। हमेशा कॉमन निकालेंगे तो ऊपर वाला से नीचे वाला क्या आ जाएगा? कैंसिल। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? सेक थीटा और प्लस टेन थीटा बच जाएगा। ठीक है, आंसर किस में दिया? साइन कॉस में, तो इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, तो 1 बाई कोस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा बाई कोस थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोस थीटा एलसीएम, तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अगर कभी कभी मान लो कि तुम्हारा डायरेक्ट अगर ये दिया रहे और ये प्रूफ करना रहे, तो वहां पे तो डिवाइड से मतलब ही नहीं है कि जब भी यहाँ पे सेक और टेन के फॉर्म में रहेगा तो 1 के जगह पे डायरेक्ट अब यहाँ से प्रोसेस करना। लेकिन अगर साइन कोस के फॉर्म में रहेगा तो पहले इस फॉर्म में चेंज कर देना और उसके बाद इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो एक कॉमन क्वेश्चन जैसे दे दें कि साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस फिर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाए, तो उस कंडीशन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस कंडीशन में याद रखना कि जब ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो साइन कोस के फॉर्म में है तो न पहला लग सकता है क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में नहीं ना है, नहीं सेकेंड लग सकता है क्योंकि रूट में नहीं है, नहीं थर्ड या नहीं फोर, यानी चारों रूट नहीं लगेगा। तो उसको सिंपल सा है कि ये इसको ए स्क्वायर यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे चेंज कर लेना है। तो ये क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ये क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब आ जाएगा, क्योंकि इसका क्यूब करेंगे तो ये, इसका क्यूब करेंगे तो ये। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर करेंगे तो साइन 4 थीटा आ जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो कोस 4 थीटा आ जाएगा, माइनस ए बी तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका तो वैल्यू 1 आ जाएगा, 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको चेंज करके हमको किस में लाना है? इसमें। तब यहाँ पे साइन 4 कोस 4 के यूज नहीं ना है, तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब इसका वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और इसका वैल्यू निकालना है तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसमें आ जाओ, तो यहाँ पे साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा यहाँ पे क्या रखेंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और पहले से क्या है? माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब दोनों मिलेगा 1 माइनस -2 -4 -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो ये जो 5-6 क्वेश्चन बताए हैं इसी टाइप पे इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का सारा क्वेश्चन बनाना है, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। बस इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है और फॉर्मूला माइंड में रहना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसका एक लास्ट है एलिमिनेशन, जो कि बहुत आसान है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे ही है। जैसे यहाँ पे कुछ इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे मान लो दे दे ए एक्स इक्वल ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा एंड वाई इक्वल ए कोस थीटा माइनस बी
साइन थीटा, ठीक है। तो प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू दिया रहता है, उस वैल्यू को क्या कर देना रहता है, पुट कर देना रहता है। तो यहाँ पे देखो किसका वैल्यू पुट करेंगे, यानी एलएचएस को लेके बनाएंगे कि आरएचएस को। तो वैल्यू किसका दिया है, एक्स और वाई का ना, तो एलएचएस को लेके बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू क्या दिया है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर। वाई का वैल्यू है ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा का स्क्वायर। ये क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, ये क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो उस कंडीशन में देखो ए स्क्वायर को इसका रिलेशन इससे है, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसका रिलेशन इससे है और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाहर कर लेना, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बी स्क्वायर बाहर कर लेना, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर, ये साइन इसका वैल्यू क्या होता है 1, ये बी स्क्वायर इसका वैल्यू क्या होता है 1, ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर दिया है, इसके बाद अगर दिया है एम इक्वल टेन थीटा प्लस साइन थीटा और एन इक्वल है टेन थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे प्रूव करना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4mn, यानी अंडर रूट 4mn होगा। तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, तो उस कंडीशन में कैसे आएगा, यहाँ पे m और n का वैल्यू पुट करना, तो क्या होगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर एलएचएस। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस ये तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस आएगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा फिर माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस इसका माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब इससे ये क्या आ जाएगा कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो 4 टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा आ जाएगा। अब उस कंडीशन में आरएचएस में जाएंगे तो क्या है 4 अंडर रूट mn है, तो 4 ये क्या होगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पे टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी माइनस बी, तो 4 ये क्या होगा कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 4 ये क्या होगा साइन कॉस में चेंज कर लेना क्योंकि आंसर साइन कॉस में है, तो टेन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं तो 1, तो 4। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो साइन स्क्वायर कॉमन कर लेना, ये क्या आ जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा।
अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 ये साइन स्क्वायर है तो इस बाहर आ जाएगा, तो 4 साइन थीटा और अंडर रूट में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा एलसीएम, तो नीचे क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 4 साइन थीटा, अब ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर थीटा, यहाँ 4 साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये क्या आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और बाई कोस थीटा, इसे एलएचएस और आरएचएस तो मेरा क्या आ गया, दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो एक ये आता है, इसमें हमेशा एक वैल्यू दिया रहता है और एक का वैल्यू निकालना रहता है। अब नेक्स्ट है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता भी है कि जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जैसे यहाँ पे ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, देन द वैल्यू ऑफ ए cos थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे देखो इसका एलएचएस के स्क्वायर ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए cos थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इसके प्लस 2ab से इसका माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे b रहेगा, इसका कोएफिशिएंट चेंज रहेगा, इसका जो कोएफिशिएंट होगा साइन का cos का साइन का, तो ये b हो जाएगा और ये a आ जाएगा, तो यहाँ पे b और a, तो इसमें क्या होगा ए स्क्वायर कॉमन, तो इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेना तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके पहले जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताया तो उसमें आया भी था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसका वैल्यू क्या है सी है, यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे बी कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा बी कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो अब यहाँ पे बी कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा, तो यहाँ पे रूट चला जाएगा तो रूट के बाद प्लस माइनस और ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जैसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे ये 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा इक्वल टू मान लो 10 है, ठीक है, तो फाइंड इक्वल टू मान लो 4 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 साइन थीटा प्लस 5 ए कोस थीटा, यानी इसमें क्या चेंजिंग रहेगा ध्यान देना, अगर माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, जो कोस थीटा कोएफिशिएंट होगा वो साइन में चला जाएगा, जो साइन का रहेगा वो कोस में चला जाएगा। तो इसको अगर 1 मिनट में बनाना चाहते हो तो सिंपली बना सकते हो कि 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा इक्वल टू 4 है, तो इसको ए साइन थीटा और बी कोस थीटा से कंपैरिजन कर लेना। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे होता है, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू जो लास्ट में रहता है तो 4, अब इसका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा।
और नहीं दिमाग में आ रहा है तो उसको प्रोसेस से तो इसका LHS सॉल्व कर लेना। तो क्या होगा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 और 9 यानी दोनों के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। 25 और 9 क्या आ जाएगा 34। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 34। अब इसका वैल्यू 4 दिया है तो 4 का होल स्क्वायर यहाँ पे और इसका निकालना है 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर और इक्वल क्या होगा 34। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे अब इसको इधर कर लेना if sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो देन प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल 1। इनेबल sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो प्रूव करना है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब इसको इस साइड पे देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि 1 माइनस sin थीटा का कोई फार्मूला नहीं होता है। लेकिन अगर इसको भी देंगे तो आ जाएगा ना। तो यहाँ पे sin थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब उस कंडीशन में तुमको निकालना किसका वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा का वैल्यू प्रूव करना है। तो इसको ऐसे ही रहने दो cos स्क्वायर थीटा इसको लिख सकता है ना cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा एक cos स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू है sin का यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो इसी सब क्वेश्चन को देख के और फॉर्मूला पे को याद करके और उस फॉर्मूला पे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे बनाएंगे ये दिमाग में होना चाहिए। तो इस बेसिस पे तुम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और एलिमिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। 100% में 80% कंफर्म है कि अगर इस प्रोसेस चेंज करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। जो 20% अगर नहीं होगा तो उसको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू। या कोई प्रॉब्लम हो या इससे कोई सजेशन हो कि फिर ऐसे पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा तो आप शेयर करके बता सकते हो। हम इस टॉपिक को फिर से रिपीट कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और एलिमिनेशन। इससे हर साल क्वेश्चन आना है तो आना है। तो इसके पहले जो 3 सेक्शन था वो बहुत आसान है। पहले में PBS निकाल के वैल्यू रख देना है। सेकेंड में एंगल का वैल्यू मालूम है तो उसको रख देना है। थर्ड में 90 डिग्री का पेयर बना के सॉल्व कर लेना है। लेकिन इसमें कुछ फॉर्मूला को भी याद करना है और क्वेश्चन की वैरायटी को भी देखना रहता है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन इन दोनों सेक्शन आइडेंटिटी और एलिमिनेशन में जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन टच करोगे उतना ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट बेटर होते चला जाएगा। थैंक यू।